क्लास 7th की लेक्चर सीरीज में हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 4A, जो कि आपका चैप्टर है रेशनल नंबर। तो अब हम आपकी एक्सरसाइज 4B का बेसिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपको रिप्रेजेंट करना है रेशनल नंबर्स को ओनली नंबर लाइन। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जैसे आपको कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है 1/3, तो इसे आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो इसके लिए सबसे पहले आप करेंगे डिवाइड। डिनोमिनेटर को हम कहाँ लिखते हैं, बाहर, न्यूमरेटर को अंदर की तरफ। अब ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो हम लगा देंगे 0.339। सिर्फ 1 डिजिट तक सफिशेंट होता है डिवाइड करना जब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो। नंबर लाइन आपको पता है सेंटर में होता है 0, राइट हैंड साइड होते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट हैंड साइड होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर। अब हमारा आंसर क्या है, 0.3 मतलब 0 से कुछ ज़्यादा। इनके बीच में आप छोटी छोटी यूनिट्स बनाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कहीं लाई करेगा हमारा 0.3, या आप इसे सीधा क्या लिख सकते हैं, 1/3। तो इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर जो भी आपको नंबर दिया गया हो। सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है कि आपको ग्रेटर रेशनल नंबर बताने हैं। उसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 0 से बड़ा कोई भी नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर, वो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर होगा। 0 से बड़े जो भी नंबर होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव में होते हैं, तो वो हमेशा ग्रेटर होंगे। और जो नंबर 0 से लेस देन होंगे, लेस देन 0 होंगे, मतलब नेगेटिव में होंगे जो नंबर, वो क्या होंगे, छोटे होंगे हमेशा, अगर कंपैरिजन 0 से आता है तो आपको इसमें कैलकुलेशन की नीड नहीं होती। जैसे आपको दिया गया है 5/6 और 0, तो मतलब कि क्या है, ये नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो 5/6 ग्रेटर ही होगा 0 से। और अगर आपको दिया गया है -3/4 और 0, इन दोनों में कंपेयर पूछा है, तो -3/4 छोटा होगा और 0 क्या होगा, हमारा ग्रेटर होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सेकंड क्वेश्चन में यही पूछा है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे आपके पास कोई नंबर दिया गया है 5/8 और 7/8, ये भी आपको सेकंड क्वेश्चन में ही मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। जब बेस सेम हो दोनों का, तो जो ग्रेटर नंबर होता है वही ग्रेटर होता है, दूसरा नंबर स्मॉलर ही होता है। तो यहाँ आ जाएगा 7/8 ग्रेटर देन 5/8। नेक्स्ट, अगर वैल्यूज कंपैरिजन 0 में ना हो और बेस सेम ना हो, तो उस केस में क्या करना है, जैसे आपको दिया गया है 5/9 एंड -3/-8, और इनमें से बताना है कि हु इज ग्रेटर। तो उस केस में आप क्या करेंगे, पहले तो 5/9 एंड -3/8 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा 3/8। इसका जो डिनोमिनेटर है दूसरे नंबर का, वो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है दोनों जगह। 5/8 = 40 और 9/8 = 72। फिर जो इसका डिनोमिनेटर है उसे यहाँ मल्टीप्लाई करना है, 3/8 इंटू 9 इंटू 9, 9 3 = 27 एंड 9 8 = 72। अब देखिए दोनों नंबर का बेस सेम है, बट इनमें से बड़ा कौन सा है, 40, तो 40/72 इज ग्रेटर देन 27/72। और ये कौन सा नंबर था हमारा,
5/9 इज ग्रेटर देन -3/-8 या 3/8 भी आप लिख सकते हैं। ये हो गया ग्रेटर नंबर बताने का तरीका। उसके बाद आपका आता है, अगर आपको रेशनल नंबर दिए गए हैं तो उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो जैसे आपके पास है 5/10, 13/15 एंड 18/20, जस्ट लाइक इस तरह से कोई एग्जाम्पल है। तो आप पहले डिनोमिनेटर्स का क्या लेंगे, एलसीएम। 10, 15, 20, 5 पर जाएंगे सभी, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा, देन 2 पर, देन 3, देन 2। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 2 जा 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 2 जा 60। अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, 60, 10 6 जा 60, देन 5 6 जा 30, 15 4 जा 30 60 सॉरी, एंड 13 4 जा 52, 32 जा 60, 18 2 जा 36। अब हम इन्हें अलग अलग लिखेंगे, 30/60, 52/60, 36/60। अब आप बता सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या लिखना होता है, सबसे पहले सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन सा है, दिस वन। तो ये कहाँ पर था, 5/10। उसके बाद सबसे छोटा क्या है, उसके बाद ये है 36, तो ये क्या था हमारा 18/20। देन हमारा सबसे बड़ा है 52/60, ये कहाँ पर था 13/15। तो ये आ गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। और इसी तरह से आपको डिसेंडिंग करना है, एलसीएम लेना है, उसके बाद एलसीएम मेथड से सॉल्व करना है, देन डिसेंडिंग में सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी। तो इस तरह से आपको इन्हीं बेसिस पर सॉल्व करनी है एक्सरसाइज 4 की।